Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज। उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है, वही हम देखेंगे इस रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनकी लेट नाइट एनर्जीज में मेरे व्यूवर्स के लिए। डीपली हर्ट है, ओके, चेक करेंगे। मेक प्रॉमिस कि डीपली हर्ट किस चीज़ को लेकर के। यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी है, लॉयल्टी, थोड़ा सा गला, नेसेसिटी, सोल कनेक्शन, विश एंड स्पाइंग। ओके, तो इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो डीपली हर्ट क्यों है ये पर्सन, ये हम चेक करते हैं यहाँ से। यूनिवर्स डीपली हर्ट की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ये पर्सन डीपली हर्ट क्यों है, ये पर्सन डीपली हर्ट किस बात से है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। डीपली हर्ट, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि हो सकती है आपके पर्सन की। नंबर 2 फरवरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये पर्सन डीपली हर्ट क्यों है, ये पर्सन डीपली हर्ट खुद की वजह से ही है, ठीक है। एक्चुअली अभी आप लोगों के बीच में शायद नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, या लेस कांटेक्ट, या ठीक से बातचीत नहीं है, या बिल्कुल ही बातचीत बंद हो चुकी है। हो यूँ रहा है कि इस इंसान के अंदर ईगो बहुत है, इस इंसान के अंदर अकड़ बहुत है, ठीक है, जिसके कारण ये आगे से आकर के आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कनेक्शन और आप इनके दिलो दिमाग से निकल भी नहीं रहे हो। ये खुद को बहुत ही बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रख भी नहीं पा रहे हैं। तो आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपकी यादें, ये रिलेशनशिप की यादें, आपका प्यार इनको हर्ट कर रहा है। ये जो क्रेविंग है, ये जो तड़प है कि लाइक नो कांटेक्ट में आपसे बात नहीं हो रही है, ये इनको हर्ट कर रहा है। इसलिए ये हर्ट है, ये खुद की वजह से ही हर्ट है। खुद की ज़िद, खुद के ईगो और खुद के घमंड की वजह से ही ये शख्स मुझे हर्ट दिखाई देता है। क्योंकि ज़िद पकड़ के बैठे हैं कि मैं क्यों जाऊँ आगे से, मैं क्यों बात करूं, क्योंकि अकड़ बहुत होते हैं। किंग ऑफ वंस झुकने को तैयार नहीं होता या तैयार नहीं होती, जो भी इस एनर्जी में होता है। और ये खुद को ही तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, आपसे दूर जा कर के खुद ही खुद को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ये है इनका हाल। मेक प्रॉमिस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेक प्रॉमिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। मेक प्रॉमिस की एनर्जी। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस अगेन, नंबर 5 माई मंथ। ओके, मेक प्रॉमिस एंड रिग्रेट। नाइट ऑफ सोर्ड्स। एम्परर आया था, एम्परर से आ चुकी है। ओके, सो मैं रिग्रेट की एनर्जी इनकी नहीं देख रही हूँ। मैं यहाँ पर जो एनर्जी पिक कर रही हूँ, जो मैसेज मैं ले रही हूँ ना यहाँ पर, वो ये है
आपको ठेस पहुंची है कुछ चीज़ों से। इस इंसान ने कुछ ऐसे प्रॉमिसेस आपसे किए थे जो कि शायद इन्होंने पूरे किए ही नहीं हैं, ठीक है। इस इंसान ने आपसे कुछ प्रॉमिसेस किए थे जो कि इन्होंने आज तक पूरे नहीं किए उन प्रॉमिसेस को। एंड आपको इस बात का बहुत दुख है। यहाँ पर मुझे लगता है जैसे कि अगर आप उससे बोलोगे तो आप ये बोलोगे कि दी उसने ना मुझे बहुत से वादे किए थे, उसने मुझसे बहुत सी बातें की थी और ऐसी बातें की थी जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव था, जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा था कि ये इंसान जो है वाकई में इन सब चीज़ों को करेंगे, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंटली वो बोलते थे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जितने भी प्रोमिसेस मुझसे किए ना, लाइक एक होता है ना, थोड़ा मुझे लगता है कि आप रिग्रेट में हो। और आप रिग्रेट में क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आपने इनको बार बार मौके दिए हैं। एक बार इनसे कोई गलती हुई, आपने बोला कि मुझे इस चीज़ ने हर्ट किया है या ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है। इस इंसान ने आपको प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर से वही चीज़ हुई और फिर उसने ऐसे करके 2-3 बार आपने इनको माफ़ करते गए। और चीज़ों की भी गलतियाँ और भी गलतियाँ रही जिनमें भी ये आपसे प्रॉमिस करते गए कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। एंड अदर प्रॉमिसेस भी किए इन्होंने कि मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी एंड ऑल। बट इन्होंने कोई प्रॉमिस पूरा नहीं किया। आपको रिग्रेट इस बात का हुआ कि मैं इतने आगे तक आ गई, जबकि मुझे दिख रहा था, जबकि मुझे फील हो रहा था, जबकि मुझे महसूस हो रहा था कि इंसान का सेम पैटर्न है या फिर ये अपने पैटर्न को नहीं बदल रहा है, ये इंसान ऐसा ही है और मैं यहाँ पर नहीं रह पा रही हूँ। लेकिन आपने क्या किया कि इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में ना वो चीज़ छूटी ही नहीं। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ का आपको दुख है मन में, उस चीज़ की तकलीफ़ है आपके मन में। अब अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे शो करती है कि इनमें अकड़ अभी भी बहुत है, इनमें ईगो अभी भी बहुत है, ठीक है। यहाँ पर बहुत क्लियरली वो चीज़ दिखाई देती है। तो इनके अंदर ईगो है, ठीक है। और अगर आप उनसे नाराज़ हो, अगर आपको उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है तो गलत नहीं है, ठीक है। और अगर आपके मन में समटाइम्स आप बहुत इमोशनल हो कि आपके मन में ऐसा ख्याल आता है कि मैं चली जाऊँ, मैं ही कर लूँ बात, कोई नहीं, रिश्ता है, मत करना ये गलती, क्योंकि उस इंसान के अंदर ईगो और अकड़ अभी भी है। तो ये गलती मत करना, ठीक है। पेशेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। पेशेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किस बात का सब्र करके बैठे हैं ये पर्सन, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, नंबर 1 जनवरी मंथ। ये इंसान पेशेंस रखे हुए हैं, सब्र करके बैठे। इनको लगता है कि आप खुद आओगे उनकी लाइफ में वापस से, एक नई शुरुआत होगी और आप खुद वो नई शुरुआत करोगे। इस बात का इंतज़ार करके बैठे, यानी कि राह तक रहे हैं। मैंने बोला ना कि इनके मन में इच्छा है आपके साथ रहने की, इनके मन में इच्छा है रिकन्सिलेशन की, लेकिन ये शख्स जो है खुद नहीं आ रहे हैं आगे से। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आओ आगे से, ठीक है। ये इनका इंतज़ार है। यहाँ पर चैरियट भी है, या ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक्शन लो। किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है आप दोनों के बीच में हुई हो, लेकिन ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप एक्शन लो। और मैं यहाँ पर एनर्जी को देख के कहूँगी कि आप एक्शन मत लो, क्योंकि अगर आप एक्शन लोगे, देखो मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर गलती आपकी थी तो एक्शन आप 1000 बार ले लीजिए, अगर गलती आपकी नहीं थी तो मत लीजिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखती है ईगो वाली, कि अगर आप एक्शन लोगे तो इस इंसान का ईगो और ज़्यादा सर चढ़ जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लॉयल्टी की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। लॉयल्टी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई लॉयल्टी। पेज ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 11 नवंबर मंथ। ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, ठीक है। और शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि स्पाई करते हैं, बट हाँ ये मैसेज बहुत क्लियर है कि ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको स्पाई करते टाइम ये क्या सोचते हैं, आपको स्पाई करते टाइम ये पर्सन ये सोचते हैं कि यार वो लॉयल तो है मेरे साथ, ये मुझे पता है, वो मेरे साथ लॉयल थी या वो मेरे साथ लॉयल था और वो मेरे साथ लॉयल है, ये बात वो जानते हैं। टावर भी है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। हालांकि ये पर्सन बहुत ईगोस्टिक है, हालांकि ये पर्सन के अंदर बहुत अकड़ है,
लेकिन मुझे लगता है कि ये आपकी वैल्यू को भी जानते हैं, समझते हैं कि क्योंकि इन्होंने बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में, देखते आए हैं, तो इनको पता है कि लोग या रिश्ते लॉयल नहीं हैं आज के टाइम में। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो लॉयल है अपने पार्टनर के साथ। तो इस इंसान को वो चीज़ आप में दिखती है, इनको कहीं ना कहीं दिखता है कि आप लॉयल हो उनके लिए, और ये बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है क्योंकि मिल नहीं रही है, लॉयल्टी नहीं मिल रही है एक्चुअली रिश्तों में लोगों को। तो आपको स्पाई करते टाइम वो आपके अच्छी चीज़ों को ही सोचते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। तो जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी अकड़ है, फिर भी ईगो है। तो ये मुझे दिख रहा है कि इस इंसान को लाइक सब पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, आपकी खासियत, आपकी अच्छी चीज़ें उनको मालूम है सारी चीज़ें। आपका से कि वो मेरी वैल्यू कम समझेगा, आपकी वैल्यू उनको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी ईगो है, फिर भी अकड़ है। नेसेसिटी की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नेसेसिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, नंबर 14 मई मंथ। अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन जिद, अगेन अकड़, नेसेसिटी। ये इंसान को पता है कि आपके बिना रह पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, उनको पता है कि उनको तकलीफ़ हो रही है आपके बिना, उनको पता है कि वो आपको बहुत मिस करते हैं, उनको पता है कि आप लॉयल पर्सन हो, आप लॉयल हो उनके साथ, और लॉयल्टी मिलना बहुत मुश्किल है, वो सब जानते हैं। एक्चुअली आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हो, उनको आपकी ज़रूरत भी है, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशली, हर तरीके से उनको आपके साथ की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी बस बताना नहीं चाहते हैं कि आपकी उनको ज़रूरत है, बताना नहीं चाहते हैं कि आपको बहुत चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं कि आपके लिए पागल है अंदर से, बस ये दिखाना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते हैं। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन, उसको लगता है कि अगर मैंने बता दिया तो मैं कमज़ोर दिखूंगा या मैं कमज़ोर दिखूंगी, एंड ये पर्सन कमज़ोर नहीं दिखना चाहते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं आता है। इनको लगता है कि इमोशंस एक्सप्रेस करने वाला इंसान कमज़ोर होता है। सोल कनेक्शन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई सोल कनेक्शन। द एम्परर, एरीज, मेष राशि, नंबर 4 अप्रैल मंथ। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, इंटरेस्टिंग है। अगेन एम्परर, एम्परर की एनर्जी के लोग पता है कैसे होते हैं, वो अपने दिल की बात बताते नहीं हैं, इमेज कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, कंट्रोल करना पसंद है, राज करना पसंद है, लीड करना पसंद है, महाराज वाली एनर्जी है ना, महाराजों की तरह रहना पसंद है, झुकेंगे नहीं, माफ़ी नहीं मांगेंगे, किसी को प्लीज़ नहीं करेंगे, सॉरी भी नहीं बोलेंगे, ईगो बहुत है, अकड़ बहुत है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक महाराज यू नो, उसको एक अलग ही लेवल का गुरूर होता है, तो वो है इनको। लेकिन ये अंदर से क्या फील करते हैं, बाहर से तो आपको इन्होंने दिखा दे कि बहुत ही सख्त इंसान है, इनको फ़र्क, रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से इंसान आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, यानी कि पर्सन आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। कहीं ना कहीं आप इस इंसान को अपनी पूरी दुनिया लगते हो, आपके इर्द गिर्द ही इनकी पूरी दुनिया घूमती है, इस इंसान को आप ही अपनी दुनिया लगते हो, बस बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं। अभी क्या देखो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फीलिंग्स अच्छी हैं इनकी आपको लेकर के, बस एक ही बड़ी प्रॉब्लम है, ईगो, इमेज कॉन्शियस इनका होना, ईगोस्टिक इनका होना, ये एक मेन ब्लॉकेज या ये एक मेन प्रॉब्लम मुझे इस रिश्ते में दिखती है। अगर ये इस चीज़ को साइड रख देना तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होगा आप दोनों का, क्योंकि वो भी डीपर लेवल पर आपके लिए फील करते हैं एंड आप तो उनसे प्यार करते ही हो। बस ये ईगो को अगर साइड उठा के रख दे तो मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप होगा। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं ना जिनके लोग एग्जाम्पल्स देते हैं, यार रिश्ता हो तो ऐसा हो, ये रिश्ता वैसा बन सकता है,
अगर ये अपने ईगो को साइड हटा के रख दे तो। विश की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, विश एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई विश। क्या विश कर रहे हैं ये पर्सन? एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि, अगस्त मंथ, नंबर 8। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन को विश कर रहे हैं। इनके विश है कि आपसे इनकी बातचीत हो जाए, कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये पर्सन। स्ट्रेंथ, ये पर्सन चाहते हैं कि ये कम्युनिकेशन की विश कर रहे हैं, ये विश कर रहे हैं कि आपका केयर, आपका लव इनको मिले एंड आप उनके कंट्रोल में फिर से आ जाओ। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप उनके हाथ से निकल गए हो, ठीक है, तो आपको हाथ मिलाना ज़रूरी है। तो कंट्रोल करने वाली आदत इस इंसान के अंदर है, ये करेंगे ही, ये बदलने वाली नहीं है क्योंकि वो इनके स्वभाव में है और स्वभाव जल्दी से बदलता नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन विश कर रहे हैं और ये पर्सन को पता है कि इनको कोई और नहीं संभाल सकता, इनको कोई और झेल नहीं सकता है आपके अलावा। तो ये विश कर रहे हैं कि आपका प्यार, आपकी केयर उनको मिल जाए, वापस से आप उनको उनकी लाइफ में मिल जाओ, ठीक है। ये इनके विश है। स्पाइंग एनर्जी, स्पाइंग एनर्जी ऊपर भी यहाँ मैंने बोला था स्पाई करते हैं, तो यहाँ भी है। स्पाइंग एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, ये क्या बताना चाह रहे हैं हमें। स्पाइंग एनर्जी प्लीज़ क्लैरिफाई। सबसे पहले तो मैसेज यही है कि ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला तो मैसेज यही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 6 जून मंथ। इस इंसान को डाउट है कि कहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो, कहीं आप किसी और को तो अपना टाइम, लव, केयर नहीं दे रहे हो, किसी और से तो कनेक्शन बिल्ड नहीं कर रहे हो कहीं। इस बात का डर है और इसी जासूसी के लिए ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। ये एक्चुअली आपके जो है जासूसी भी कर, और शायद लॉयल्टी के साथ वहाँ पर स्पाइंग एनर्जी इसलिए भी आई थी कि ये आपकी जासूसी करते हैं और जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जितनी भी आपकी जासूसी करते हैं, इनके हाथ कुछ नहीं लगता है, इनको कुछ ऐसा मिलता ही नहीं है जो ये बोले कि आप किसी और से भी बात कर रहे हो। तो वहाँ जाके फिर इस इंसान को लगता है कि नहीं यार वो मेरे साथ लॉयल है। अब ये कनेक्ट हुए एनर्जी, ठीक है। अब ये आप देखोगे कि वहाँ मैंने ये बात बोली थी लेकिन अब बहुत क्लियर हुई है कि ये लॉयल्टी के बारे में सोचते कहाँ से हैं, यहाँ से सोचते हैं कि आपको स्पाई करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जितना हो सकता है जासूसी करते हैं और फिर इनके कुछ हाथ नहीं लगता, इनको फिर समझ आता है कि नहीं आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप लॉयल हो। बट डाउट डेफिनेटली है, ये पर्सन को डाउट है। इनको ऐसा लगता है कि यार वो मेरे, मतलब इनको ना एक ओवर कॉन्फिडेंस भी है, उनको ये लगता है कि आप उनके बिना रह ही नहीं सकते हो। तो अब आप उनके बिना रह रहे हो ना, तो उनके मन में ये आ रहा है कि वो मेरे बिना आखिर रह कैसे रही है, क्या कोई और आ गया है, किसी और से बात कर रही है या कर रहा है, तो इसलिए डाउट आ रहा है। बट जितना भी स्पाई कर रहे हैं इनको कुछ हाथ नहीं लग रहा, क्योंकि आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो तो हाथ लगेगा भी कैसे। तो ये हाल है आपके पर्सन का, कुछ इस कंडीशंस में मुझे दिखते हैं। कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है आपसे शादी करने की। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू, ये पर्सन आपके साथ किसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं, आपके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कि इनको ना आपके साथ घूमने फिरने को मिले, इनको आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिले। ये पर्सन ये चीज़ चाहते हैं। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, या ये पर्सन डरते हैं कि कहीं आपको खो ना दे। तो भाई जिद छोड़ दो, ईगो छोड़ दो अपना। देखो ये डर भी रहे हैं लेकिन कितना ईगो कितना हाई है इनका कि उसको छोड़ने को तैयार है। डर भी लग रहा है इनको कि कहीं आपको खो ना दे, लेकिन खुद को समझाते भी हैं, ईगो भी उनको अपना वो करना है। ओहो, आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, तो आपकी फ़ोटोज़ इनके फ़ोन में है और ये आपको देखते हैं। और ये कार्ड अगेन उस पर है स्पाइंग एनर्जी के ऊपर। तो शायद ये पर्सन ना आपको स्पाई करते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं, देखते भी हैं। शायद अगर सोशल मीडिया पे आप कनेक्टेड हो या किसी फेक अकाउंट के थ्रू ये पर्सन कनेक्टेड, अब कैसे हैं डोंट नो, लेकिन ये कमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें देखते होंगे आपके फ़ोटोज़ वगैरह के कि क्या है क्या नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि कहीं से तो कुछ तो मिले इस जासूस को। तो हाँ ये है,
आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, इनको आपकी ज़रूरत है, सिंपल सा यही मैसेज है, इनको आपकी बहुत ज़रूरत है। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते। और ये कार्ड्स बता रहे हैं, टैरो कार्ड्स भी इस चीज़ को बता रहे हैं कि इस पर्सन का आपसे मूव ऑन हो पाना मुश्किल है। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। एंड इनका ये भी कि आप मूव ऑन ना करो, इनके मन में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इनको डर लगता है कि आपको खोना दे, कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाओ, आगे ना बढ़ जाओ अपनी लाइफ में। मन ही मन में बोलते हैं कि यार मूव ऑन मत करना प्लीज़, मैं नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मेरा ईगो है, लेकिन तुम मूव ऑन मत करना, आ जाना मेरे पास वापस से। ये सब चल रहा है, लेकिन इतना ईगो सही नहीं है, इसलिए मैं आपको रोकूंगी कि आप ना जाएं। डोंट बी सो इनसिक्योर, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनसिक्योर फील मत कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसी आर्गुमेंट्स चल रही थी जहां आप बहुत ज़्यादा मतलब किसी तीसरे पर्सन को लेकर के डाउट वाले कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा चल रही थी, जहां आपको उनके ऊपर शक हो रहा था, बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था कि उनकी लाइफ में कोई और है, किसी और से बात कर रहे हैं और को चाहते हैं आप ब्ला ब्ला। और यही सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में बार बार इश्यूज क्रिएट कर रही थी और इन्हीं की वजह से शायद हो सकता है आप सेपरेटेड हो। पर्सन आपसे कहना चाहते कि ऐसा कुछ नहीं, इनसिक्योर फील मत करो, ये चीज़ें मत करो एंड ऑल। लेकिन मैं तो कहूँगी कोई भी चीज़ ऐसे ही मन में नहीं आती है, आपकी खुद की एक इंट्यूशन है, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर मन में आ रही है तो कहीं तो कुछ तो दाल में काला है, तो अपनी इंट्यूशन को सुनो। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अपनी इंट्यूशन को सुनो और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, किसी के ऊपर बंदूक पहले ही मत तान दो, ठीक है। फील हो रहा है कुछ तो कोशिश करो जानने की। ऑफकोर्स आप चोर से पूछोगे चोरी की है, वो बिल्कुल भी हाँ नहीं बोलेगा, तो उनसे जाके लड़ने का, उनसे जाके पूछने का कोई मतलब नहीं है। अगर निकाल सकते हो तो अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही फिर भी आपको बात परेशान कर रही है, देन फिर आप उनसे जाके लड़ सकते हो, फिर उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, ओवरऑल लाइफ को लेकर के मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, ओके, द वर्ल्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ना मुझे दो मैसेजेस मिल रहे हैं जितना मैंने इन कार्ड्स को समझा, और जो मुझे यहाँ पर यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, दो मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। पहली चीज़, आप में से उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने पास्ट में बहुत मेहनत की है, किसी चीज़ में बहुत मेहनत की है, तो अब आपको उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है, ठीक है। एंड आप उसको सेलिब्रेट कीजिए, आपकी छोटी भी अचीवमेंट है तो उसको आप सेलिब्रेट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर वो चीज़ जानी चाहिए कि ये मैंने अचीव की है, तो वो फीलिंग आनी चाहिए आपके अंदर, तो आप उसको सेलिब्रेट करोगे तो आएगी, ठीक है। तो सेलिब्रेट करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं, आपने काम किया है पास्ट में और उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, करियर भी हो सकता है, ठीक है। उसके रिजल्ट्स मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक मैसेज है, अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ लेनी है और आप ले नहीं पा रहे हो, या पैसों के बारे में बैठ कर के बहुत सोच रहे हो, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये ब्लॉकेज मत क्रिएट करो कि मेरे पास अभी है नहीं, या होंगे तो लूँगी, या अभी रुक जाती हूँ। नहीं, अगर आपको कोई चीज़ बहुत मन में है प्लीज़ आप ले लीजिए उसको, ठीक है। क्योंकि आप बहुत टाइम से, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ है जो लेना चाह रहे हो बट ले नहीं रहे हो, उसको शायद टाले जा रहे हो कि नहीं नेक्स्ट मंथ ले लूँगी, उससे नेक्स्ट मंथ ले लूँगी या ले लूँगा। नो, अगर आपका मन है प्लीज़ ले लीजिए, ठीक है। ओके, तो ऐसे टालो मत, ले लो, जो होगा सो देखा जाएगा। कभी कभी लाइफ में थोड़ा फ्री भी रहना चाहिए, हर चीज़ की टेंशन लेके कहाँ जाओगे, ठीक है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक और मैसेज है, आप किसी चीज़ को बहुत पैशनेटली चाह रहे हो, किसी भी चीज़ को,
ये अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि रिलेशनशिप को छोड़ करके अगर आप किसी भी चीज़ को पैशनेटली चाह रहे हो, मतलब सिर्फ चाह रहे हो लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि चाहने के साथ साथ आप कर्म भी कीजिए। चाह तो लिया है, अब आपको करना भी पड़ेगा, स्टेप लीजिए उस पर, वर्क कीजिए उस पर। आसान नहीं होगा, ठीक है। अगर आप आसान रास्ते ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ मत ढूंढिए, क्योंकि आसान नहीं होगा जो आप चाह रहे हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आसान रास्ते, शॉर्टकट्स ढूंढना बंद कीजिए, मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपने जो भी काम किया होगा उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बट आपको शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने हैं, आसान रास्ते नहीं ढूंढने हैं, ठीक है। मुश्किल रास्ता दिखता है तो वो पकड़िए, क्योंकि वहाँ से आपको मिलने के चांसेस है कि लाइक अगर आप शॉर्टकट वगैरह ये सारी चीज़ें अपनाते हो तो शायद आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, या शुरू में अच्छे मिले फिर बाद में वो ख़राब हो जाए। तो जो भी ऐसे रास्ते हैं जो कठिन लगते हैं, जहाँ थोड़ी मेहनत लगती है, चाहे वो फिज़िकल आपका हार्डवर्क है या मेंटल हार्डवर्क है, बट करो उस चीज़ को, ठीक है। अब जैसे कि रीडिंग है, अगर मैं बात करूँ, ये किस तरीके का काम है, ये मेंटली कहीं ना कहीं मेहनत है, ठीक है। इसमें एनर्जी जाती है लेकिन फिजिकली नहीं, मेंटली जाती है, ओके। एंड कुछ लोगों का काम ऐसा उनको फिजिकली जाती है बहुत ज़्यादा। तो जो भी है, लेकिन उसमें आपकी मेहनत लगनी चाहिए, आपको थोड़ी तो फील होना चाहिए ना कि हाँ मैंने कुछ तो किया है, एंड आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी है, आपको बोल रहे हैं कि आप स्टेप लीजिए, सिर्फ सोचिए मत। आप किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट है, चाहते हैं बहुत ज़्यादा कि मुझे ये चीज़ मिले, लेकिन आप उसके लिए कोई एक्शन ले नहीं रहे हो। चाहत तो बहुत ज़्यादा है आपके मन में, एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए, ठीक है। तो एक्शन लीजिए, आपके लिए ये मैसेज है। तो यहाँ पर मुझे 3 अलग मैसेजेस मिले। अब आप देखिए आपको कौन सा मैसेज कनेक्ट कर रहा है, या आपकी लाइफ किस उसमें चल रही है, उसी हिसाब से आप इसको लीजिए। किसी के लिए तो ये ब्लेसिंग के जैसे, या फिर एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आपने बहुत मेहनत कर ली, आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो आप खुश हो जाइए। कुछ लोग कुछ लेना चाहते हैं, अपने ऊपर मनी स्पेंड करना चाहते हैं, प्लीज़ कीजिए। अगर आप कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो ना। ऑफकोर्स फैमिली भी है, लेकिन अपने ऊपर भी थोड़ा सा खर्च आप कर सकते हो, ठीक है। कोई बुरी बात नहीं है। समटाइम्स लगता है, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, तो उसको लगता है कि यार मुझे तो चल जाएगा, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप अपने आप को भी इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर यूनिवर्स शायद वही बोल रहे हैं कि आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, आप अपने मन की इच्छाओं को इग्नोर कर रहे हो, सो मत करो उसको इग्नोर, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।